गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में शायद मैंने 5 से 13 तक आप लोगों को कराया था। उसके आगे आज कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे इस वीडियो में। कहाँ गया, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ हाँ हाँ, 11 12 13 13 13 अब 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 3600 सोल्जर्स आर आस्क्ड टू स्टैंड इन अ डिफरेंट रोज। मतलब टोटल 3600 सोल्जर्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट रोज में खड़े होने को कहा गया। ठीक है, अब कहता है कि एवरी रो हैज एज मेनी सोल्जर्स एज देयर आर रोज। मतलब कि जितनी रोज हैं, हर रो में उतने ही सोल्जर्स क्या होते हैं, खड़े होते हैं। कौन कहाँ गया? चलो, तो सपोज करो अगर मैं ये कहूँ, इसमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो सपोज करो मैंने लेट द नंबर ऑफ रोज लिया, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ रोज मान लिया एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हर रो में उतने ही सोल्जर खड़े हो रहे हैं जितने की रोज हैं। इसका मतलब देन नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, अगर मैं नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालूं हर रो में तो कितना आएगा, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो वो आएगा, वो भी एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये बताओ, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालूं, अगर इनको कैलकुलेट करूं टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो वो क्या होगा, वो यही होगा ना, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सोल्जर्स। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि मेरे पास 10 रोज हैं, 1 2 3 4 5, सपोज करो 5 रोज हैं, और 5 रोज में क्या मैंने किया, हर रो में 5 5 सोल्जर्स खड़े कर दिए। ठीक है, तो 3 3 2 5, यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो अगर हर रो में 5 सोल्जर है, यहाँ पर भी 5, 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 हर जगह 5 है और 5 रोज हैं, तो टोटल सोल्जर कितने हो जाएंगे। चाहे तो आप इनको बार बार ऐड करो, और रिपीटेड एडिशन ही आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो चाहे आप 5 का मल्टीप्लाई सीधे 5 में कर दो। मतलब ये हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स जो होंगे वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। ठीक है, अब ये बताइए आप कि नंबर ऑफ सोल्जर्स टोटल तो मेरे पास 3600 है, नंबर ऑफ रोज अभी अभी आपने लेट किया था एक्स, और नंबर ऑफ सोल्जर्स जो आपने लेट किया वो भी है एक्स। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3600। ये स्क्वायर रूट का जब साइड आप चेंज करोगे, तो ये स्क्वायर का साइड जब आप चेंज करोगे तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो राइट साइड में मेरा बचा एक्स। अब आप 3600 को कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 3600 को जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर राइट साइड से पेयरिंग कर लेंगे। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 2 जीरो बचा है, स्क्वायर रूट निकालते टाइम अगर यहाँ पे पेयर है जीरो का तो यहाँ पर सिंगल टाइम आ जाएगा। अगर आपने यहाँ लिख लिया तो यहाँ भी लिख लो, फिर जिससे मल्टीप्लाई किए वही ऐड कर दो तो 120। इसका मतलब क्या है कि जब आप 3600 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, अब अगर एक्स की वैल्यू 60 है तो इसी का मतलब ये हो गया कि जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ रोज विल बी 60।
और हर रो में अगर वो 60-60 सोल्जर्स खड़े करेगा, ठीक है, अगर हर रो में 60-60 सोल्जर्स खड़े होंगे तो टोटल 3600 सोल्जर्स आपके 60 रोज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 6889 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, सपोज करो, ठीक है, बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो मैंने कहा लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स बी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने जा रहे हो तो आपको उसकी साइड पता होनी चाहिए, बिना साइड का पेरीमीटर तो निकाल नहीं पाओगे। तो साइड निकालने के लिए हमको एक हेल्प यहाँ पे दे दिया है कि हमें इसका एरिया बता दिया है 6889 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अब आप बताओ, अगर आपने साइड एक्स लिया तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। यहाँ पे जब आप साइड से साइड को मल्टीप्लाई करोगे यानी x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यही एक्स स्क्वायर कितने के इक्वल है, 6889 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। आपको पता है ये स्क्वायर जब राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 6889 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर ये 6889 मीटर स्क्वायर। अब जब इस स्क्वायर को आप नेक्स्ट लाइन में राइट से लेफ्ट साइड भेजोगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 6889 मीटर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इक्वल में क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे 6889 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया, यहाँ पे राइट साइड से पेयरिंग कर लो। अब जितने का स्क्वायर देखो 68 से ज़्यादा ना जाए, तो एक नंबर है आपका 8 का स्क्वायर क्या होगा, 68 से ज़्यादा होता नहीं तो 64 हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ आएगा 4, इसके साथ 8 9 साथ में आ जाएगा पेयर, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करें तो यहाँ 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के साथ कंपेयर करो। अब 16 करो 48 से ज़्यादा ना जाए तो 3 टाइम होगा, तो आप एक टाइम 16 के साथ 3 लेकर के 3 मल्टीप्लाई करके देख लो क्या 489 आ रहा है, तो 3 3 9 और बाकी 48। ठीक है, तो जब आप यहाँ 3 यूज़ करोगे और 163 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 489। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड कर दो तो हो जाएगा 166। ठीक है, यानी कि जो मेरी साइड आएगी, यहाँ पर जो साइड आएगी 6889 मीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 83 मीटर, यानी मेरे इस स्क्वायर की जो साइड आई वो कितनी आ गई, 83 मीटर आ गई। ठीक है, ये इतना काम हो गया, ये तो मेरा एक काम हुआ है कि मैंने साइड को पता किया। अब मुझे पता करना है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करो, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 इंटू साइड, सारे साइड को जब आप ऐड कर दोगे सम ऑफ ऑल साइड, ये बेसिक रूल होता है पेरीमीटर का। ठीक है, पेरीमीटर जब आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड कितनी है, 83 मीटर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 इज 32, 320, 4 3 12, यानी कि 332 मीटर। ठीक है, 332 मीटर आपका क्या आ गया, इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर, ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। A society collected rupees 8,836, each member contributing as many rupees as there were members। ये क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे है। इसमें कह रहा है कि जितने सोसाइटी है, सोसाइटी में जितने मेंबर है, हर मेंबर कितना पैसा देता है, उतना ही पैसा देता है जितने की सोसाइटी में मेंबर है। तो सपोज करो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सोसाइटी
बी एक्स। मैंने माना कि सोसाइटी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितना एक्स है, तो वही बात हुई कंट्रीब्यूशन जो होगा बाय ईच मेंबर, देन कंट्रीब्यूशन डन बाय ईच मेंबर। हर एक मेंबर जितना कंट्रीब्यूशन देगा वो कितना हो जाएगा, वो भी एक्स ही होगा, क्योंकि जितने मेंबर हैं उसी के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भी रुपीस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने पहले देखोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 8836। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल कलेक्शन लिख लो, बल्कि तो टोटल कलेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, ये तो आपका 8836 है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग निकालोगे तो वो क्या होगा, वो यही होगा ना, नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाई कंट्रीब्यूशन डन बाई ईच मेंबर। कंट्रीब्यूशन डन बाई ईच मेंबर। ऐसा मैंने क्यों किया, इसको समझो। भाई सपोज करो अगर सोसाइटी में 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सपोज करो 12 मेंबर्स होते हैं, और 12 मेंबर्स में से हर मेंबर 12 देता। ठीक है, 12 देता, ऐसे करते हुए 12 मेंबर्स 12 देते हैं। तो जो टोटल कलेक्शन होता है वो क्या होता है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, यही होता है ना, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाई कंट्रीब्यूशन डन बाई ईच मेंबर। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आप देखोगे तो ये एक्स है, और कंट्रीब्यूशन डन बाई ईच मेंबर अगर आप देखोगे तो वो भी एक्स है। एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹8836। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। अब आप जब इसको रूट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 8836। यहाँ पर देखो ध्यान देना कि कंट्रीब्यूशन डन बाय ईच मेंबर, तो ये भी रुपीज़ में रहेगा। तो यहाँ से ये रुपीज़ वाली यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये 8836 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स। ठीक है, अब 8836 का आप कैलकुलेट करो स्क्वायर रूट क्या होगा। राइट साइड से पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखो किसका स्क्वायर 88 से ज़्यादा नहीं है, तो 9 का स्क्वायर नहीं होता, 9 9 जा 81 हो गया। रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, और इसके साथ पेयरिंग में 36 आ जाएगा। फिर 9 में 9 ऐड कर देंगे जिससे मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ भी आप 2 डिजिट का यूज़ करो। आप 18 का टेबल पढ़ो, आप 73 से ज़्यादा आपको ना मिले तो आप जानते हो 18 4 जा 72। 18 के साथ आप 4 लिख करके 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या 736 आ रहा है या उससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा। जैसे 4 4 जा 16, 1 कैरी करेंगे तो 4 8 जा 32 प्लस 1 33, ठीक है 3 कैरी, और 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप 4 यूज़ करोगे और इतने से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 736 आ जाएगी। ये कैंसिल आउट हो गया, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 188। अब 188 अगर देखोगे तो ये 94 का ट्वाइस भी है, या आप ये कह सकते हो कि ये जो स्क्वायर रूट आएगा 188 का हाफ आएगा। ठीक है, यानी कि मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 94। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं सोसाइटी में, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सोसाइटी, वो कितने हैं, 94। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इन अ बास्केट देयर आर 1250 flowers. A man goes for worship and puts as many flowers as there are temples in the city. Thus he needs 8 baskets of flowers. Find the number of temples in the city. इसका मतलब क्या, कि एक पर्सन है सपोज करो, वो क्या करता है, हर मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाता है, तो उतने ही फूल चढ़ाता है हर मंदिर में जितनी की टोटल मंदिर है उस शहर में। अब ऐसा करने के लिए वो 8 बास्केट का यूज करता है, और हर बास्केट में 1250 फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि ईच बास्केट, अगर हर बास्केट की बात करूं, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन बास्केट, इन नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ बास्केट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 फ्लावर्स।
ठीक है, ये नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं हर बास्केट में, एक बास्केट में। टोटल बास्केट अगर आप देखोगे तो टोटल बास्केट्स कितने हैं? टोटल बास्केट्स हैं 8। अच्छा, अगर हर बास्केट में 1250 फ्लावर्स हैं और 8 बास्केट हैं आपके पास, तो टोटल फ्लावर्स कितने हो जाएंगे? तो आपको अगर टोटल फ्लावर्स जो होंगे वो यही होगा ना, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ बास्केट मल्टीप्लाइड बाय टोटल बास्केट। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ बास्केट मल्टीप्लाइड बाय टोटल बास्केट्स, यही होगा। अब नंबर ऑफ फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? 1250 एक बास्केट में। टोटल नंबर ऑफ बास्केट है मेरे पास 8। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 होएगा, यानी 10,000 फ्लावर्स हैं टोटल। और वो क्या करता है, इन सारे फ्लावर्स को यूज करता है सारे मंदिरों में भगवान को पूजने के लिए, ठीक है। लेकिन हर मंदिर में उतना ही फूल चढ़ाता है जितना कि शहर में मंदिर है। अब सपोज करो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ टेम्पल्स इन सिटी इन द सिटी। सिटी में अगर नंबर ऑफ टेम्पल्स मैंने मान लिया x, देन यूज्ड फ्लावर्स, नंबर ऑफ यूज्ड फ्लावर्स इन ईच टेम्पल, नंबर ऑफ यूज्ड फ्लावर्स, ठीक है, इन ईच टेम्पल, हर मंदिर में उसने कितना यूज किया होगा, तो वो भी x ही होगा, ठीक है। अगर x टेम्पल है और हर टेम्पल में वो उतने ही फूल यूज कर रहा है जितना कि टोटल मंदिर है सिटी में, तो वो भी x होगा। अब यहां से अगर आप टोटल फ्लावर्स कैलकुलेट करो, अगर मैं यहां से टोटल फ्लावर्स कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगा? वो ये होगा नंबर ऑफ टेम्पल्स मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, नंबर ऑफ टेम्पल्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स नंबर ऑफ यूज्ड फ्लावर इन ईच टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेम्पल्स अगर आप देखोगे तो x है, नंबर ऑफ यूज्ड फ्लावर इन ईच टेम्पल वो भी x है, तो x और x मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 10,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखोगे, जब ये एक्स स्क्वायर 10,000 के इक्वल है, अब जब आप 10,000 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने जाओगे तो एक चीज समझो, स्क्वायर रूट निकालते टाइम जितना आपका जीरो है, पहले तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और बाकी अगर टोटल नंबर ऑफ जीरोस देखोगे तो वो इवन नंबर में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो देख लो कितने जीरो यूज हुए हैं। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। और जितने जीरो यूज हुए हैं, जैसे 4 जीरो यूज हुए हैं तो इसका हाफ कर लो, यानी कि 2 जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी, नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। और हर सिटी में वो 100 फ्लावर्स यूज कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 पे चलने से पहले आप कुछ चीजें समझो। देखो मैंने आपको बताया है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कब करोगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कब यूज होती है, ठीक है। जैसे इसको प्रेफर हमेशा तब करना है जब आपके पास स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो 2 से 3 डिजिट के नंबर है, 2 to 3 डिजिट नंबर है, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 to 3 डिजिट नंबर स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सपोज करो आपसे कहता है कि बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेक अप नंबर परफेक्ट स्क्वायर, बाय विच नंबर should we multiply the given number, should we multiply or divide, should we multiply
और डिवाइड द गिवन नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करोगे। ठीक है, लेकिन जैसे अभी आप लोगों ने सीखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कहाँ कहाँ पर करना है ये भी सीख लो। पहला देखो, जैसे सपोज करो आपके पास कोई नंबर आता है जिसमें मोर देन थ्री डिजिट है, मोर देन 3 डिजिट्स, और डेसिमल वगैरह अगर आ जाए मोर देन 3 डिजिट्स, डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल नंबर, इसका जब आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो, इसको प्रेफर करो। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जब आपसे ये कहें कि हम इस नंबर में कोई नंबर आपको दे दें और आपसे कहे कि हम इसमें क्या ऐड कर दें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब आप क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करोगे। ठीक है, विच नंबर शुड वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, विच नंबर शुड वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, टू मेक अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर, या फिर टू मेक द गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर। ये दूसरा पॉइंट, यहां पर आप लोग ये ध्यान देना इस पॉइंट को, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कहां पर हमें लॉन्ग डिवीजन का यूज करना है, कहां पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने को कहें तो आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही प्रीफर करोगे। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स आपको वहां मिलेंगे, लेकिन जहां पर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने को कहेगा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करोगे, क्योंकि यहां पर आपको रिमाइंडर मिलता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। चलिए, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है वो इसी पर बेस्ड है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो इसमें कह रहा है आपके पास एक नंबर है, नंबर क्या दे रखा है 6249, एक नंबर दे दिया आपको 6249, और इसमें से कह रहा है कि इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप इसको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, राइट साइड से पेयरिंग करेंगे तो ये 62 बनेगा। अब 62 से स्क्वायर ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 62 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहोगे 7, तो 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, 7 से मुझे कितना हो गया 49, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 में से 9 गया कितना आएगा, 12 में से 9 गया 3 आएगा, और यहाँ 5 में से 4 गया 1 आएगा। अब इसके साथ ये पेयर नीचे आ जाएगा 49, 7 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। अब आप बताओ 14 यहाँ 2 डिजिट, अगर आप यहाँ 2 डिजिट लोगे तो छोटा पड़ेगा, तो मुझे तीसरे डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अब 14 की टेबल पढ़ो, 134 से ज़्यादा ना जाए, तो आप कहोगे 14 9 जा 126, तो एक बार आप 14 के साथ 9 लेकर के 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या 1349 से ज़्यादा तो नहीं जा रहा। तो 9 9 से कितना होता है 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 में 8 ऐड करेंगे 44, 4 कैरी, 9 1 जा 9 + 4 13। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये जो 9 से जब आपने 149 का यूज़ करके 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्टेंट नंबर मिला 1341। यहाँ पर आप 9 लिखो, यहाँ पर आप 9 लिखो। अब इसको आप क्या करो 1341 से कंपेयर करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो पहले तो यहाँ देख लो 9 में से 1 गया कितना आएगा 8 आएगा, बाकी चीज़ें 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 8 आ रहा है ये आपका क्या है, ये 8 आपका रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्या है रिमाइंडर है। यहाँ पर जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये 158 हो जाएगा। अच्छा रिमाइंडर है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो 8 है ये एक्स्ट्रा है, 6249 में 8 क्या है एक्स्ट्रा है। अगर आप 6241 में 6249 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो नंबर आपका आएगा यानी कि 6241 वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये 79। यहाँ पर ये लिखना है इफ बी, सब्ट्रैक्ट करने की बात होती है तो हम इसी रिमाइंडर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मेरा आंसर इजीली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो इफ बी सब्ट्रैक्ट
8 फ्रॉम 6249, ये बनेगा क्या पहले ये देख लो। इट विल बिकम 6241 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, विच इज स्क्वायर ऑफ या हुज स्क्वायर रूट इज, जो मर्जी आए लिख लो, हुज स्क्वायर रूट इज 79। ठीक है, 6241 जो बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 79 होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं ये चीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे तो यहाँ कह रहा बाई व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 594 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखो ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने को कह रहा है। ऐड करते टाइम हमें चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप राइट साइड से पेयरिंग करो तो ये 5 अकेला रह जाएगा, अकेला डिजिट है, यहाँ पर अकेला रह जाएगा, इसकी पेयरिंग तो होगी नहीं। तो आप क्या करो, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 5 से ज़्यादा ना हो। तो आप कहोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 4 इसी के साथ आ जाएगा ऐसे पेयर के फॉर्म में। 2 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 2 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट 4 है, अगर आप यहाँ सिंगल डिजिट लोगे तो 1 होगा, तो 1 छोटा पड़ेगा तो 19 के साथ जाएंगे। आप 4 की टेबल पढ़ो, 19 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो जब आप 4 की टेबल पढ़ोगे 19 से ज़्यादा नहीं जाएगा तो वो 4 टाइम होगा। तो यहाँ पर 4 के साथ 4 लेकर के मल्टीप्लाई करो। 4 4 सा कितना होता है, 4 4 सा 16, 1 कैरी, यहाँ पे 4 4 सा 16 प्लस 1 17, 176। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, 44 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया मेरे पास 176। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 14 में से 6 गया 8, 8 में 7 गया 1। ठीक है, ये कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही ऐड करेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा। देखो अगर मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने को कहता है तब तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देता, इस रिमाइंडर को यानी कि जो 18 है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, अब मुझे ऐड करना है। यहाँ पर जैसे आपका 24 आया, 24 के बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर 24 के बाद का जो होल नंबर आता है वो आता है 25। आप 25 का स्क्वायर फाइंड करो, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। यानी कि मैं इसको घटा तो सकता नहीं, अगर घटाएंगे तो 24 का बनेगा। ये नंबर जो आ रहा है वो 24 से 25 के बीच में है, लेकिन मुझे घटाना नहीं है, मुझे ऐड करके इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ऐड जब करेंगे तो सिंपल सी बात है, 24 का ना होकर के 25 का स्क्वायर मुझे इसको बनाना पड़ेगा, और 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि 1594 को मुझे 625 बनाना है। तो पहले ये चेक कर लो ये 625 से कितना कम है। तो मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस देख लिया। डिफरेंस देखोगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 31 क्या है, कम है। अब यही बात हुई कि इफ वी ऐड 31 इन 594, अगर आप 594 में 31 ऐड करोगे तो ये बनेगा क्या पहले तो, देन इट विल बिकम 625। ठीक है, whose स्क्वायर रूट इज, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा। whose स्क्वायर रूट इज 25। अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 25 आपने लिया, जब यहाँ 25 4 आया तो आप एक नंबर बढ़ा के आगे गए 25 का स्क्वायर किया तो आपको 625 मिला। वापस से 625 का स्क्वायर रूट थोड़ी ना कैलकुलेट करना है, जब आपको पता है पहले से कि 625 का स्क्वायर है तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करने का कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी देखोगे अगर आप तो वहां पर भी ऐड करने की बात कर रहा है। ठीक है, चलो ये भी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 7912 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 7912 आपके पास नंबर है, इसको क्या ऐड कर दें इसमें हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। राइट साइड से पेयरिंग करिए तो 79 आया। अब 79 किसके स्क्वायर से कम है, देखोगे तो ये 9 के स्क्वायर से कम है, 8 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हम 8 लेंगे। 8 8 जा 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 के साथ यहाँ पर 1 और 2, 8 और 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ध्यान से देखना,
अब जैसे यहाँ 2 डिजिट 16 है, यहाँ पर 2 डिजिट 15 है, तो छोटा पड़ेगा, तो 1 डिजिट और लेंगे 151। 16 की टेबल आप देखिए और 151 से ज़्यादा ना जाए, तो आप कहोगे 16 9 से 144, तो हम 16 के साथ 9 लेकर के 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 15 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 9 से कितना होता है 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 8 62 का 2, 6 कैरी, 9 1 जा 9 6 15, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, 15 21 ज़्यादा हो गया ना, तो अभी 8 टाइम मुझे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 168 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो 12 है, अगर यहीं से कंपेयर करो डायरेक्ट, तो 12 जो है 21 से कितना कम है, 9 कम है, 9 कम है ना, मतलब कि अगर आप 7912 में 9 और ऐड कर दोगे ना, तो ये लगभग आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो लास्ट में यही बनेगा 15 to 1, जो कि 9 टाइम आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो बनेगा 7921, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 89, ठीक है। अगर पूरा बेसिक से करना है तो आप इस तरह से देखो कि 8 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और ये 6 कैरी, 8 6 जा 48 में 6 ऐड किया तो 54, 5 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 13 4 4 आ गया ना, तो यहाँ लिखो 8, यहाँ लिखो 8, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर 1344 और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 में से 3 गया 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं ये सब्ट्रैक्ट कर देता, मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, वो भी 88 का, इसमें 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 176, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे ऐड करना है, तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा 88 से ज़्यादा बनाना है, इसे 88 से ज़्यादा बनाएंगे तो 89 आएगा। अब 89 का स्क्वायर जब आप फाइंड करो तो आपके पास आएगा 7921, ठीक है, फाइंड करके देख लो, तो 7921 आएगा। अब 7921 से कंपेयर कर लो इसको कि ये जो 7912 है ये कितना कम है, ये 9 कम है, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी 9 को जब आप 7912 में ऐड कर दोगे तो ये 7921 बन जाएगा। इफ वी ऐड, वही बात हुई, इफ वी ऐड, आप यहाँ डायरेक्ट कंपेयर करके चेक कर सकते थे, इफ वी ऐड 9 इन 7912 then it will become 7921, ठीक है, which will be स्क्वायर ऑफ 89, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, समझ गए कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 21, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, अ जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करता है जितने भी सोल्जर हैं उसके पास, वो क्या करने की कोशिश करता है कि सबको इस तरह से रोज में खड़ा करता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करें, लेकिन जब वो ऐसा करता है, कह रहा है ही फाइंड्स दैट इन डूइंग सो, जब वो ऐसा करता है तो उसको ये पता चलता है कि जो 60 सोल्जर्स हैं वो बचे रह जा रहे हैं, मतलब उसके लिए जगह नहीं बच रही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में वो क्या है एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और ऐसे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना दे रखा है 8341, तो यहाँ पर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, पहले लिख लो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना दे रखा है 8341, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 60 सोल्जर्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जगह रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परफेक्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, 8341 टोटल सोल्जर है, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 8281, यानी कि ये जो अब बन रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है।
अब सपोज करो मैंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ रोज लिया x, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लेट करो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, ठीक है। देन नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे हो गया ना, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका x। अब आप जानते हो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स लिखोगे, यहाँ ध्यान देना आपको, अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स लिखना है, टोटल नहीं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, वो है 8281। नंबर ऑफ रोज देखोगे तो वो है x, नंबर ऑफ सोल्जर्स देखोगे तो वो भी है x, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 8281। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि 8281 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 8281 का जब हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने जाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करिए। यहाँ राइट साइड से पेयरिंग किया मैंने, 9 9 ज़ा 81, यहाँ 9 9 9 ज़ा 81, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 के साथ 81 आएगा, 9 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 18 है यहाँ पर है 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, तो 1 टाइम हो जाएगा ना, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 181, इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ गया, जितना मल्टीप्लाई किया वही ऐड करके 182 करेंगे। यानी कि ऐसा करने पे जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं इन ईच रो, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो कितना आएगा, 91 आएगा, इक्वल्स टू 91। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 22 भी कर सकते हो। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, पहले इसको देख लो एक बार और। देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने देख लिया टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 8341। अब उसको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये देखा गया कि 60 सोल्जर्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स निकाल लिया फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो टोटल थे 8341, उसमें से मैंने 60 को हटा दिया तो मेरे पास आ गया 8281, जो कि ज़रूरी है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। उसके बाद मैंने ये कहा कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड देन नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, वो भी क्या हो जाएगा, उतना ही है जितने की नंबर ऑफ रोज है। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 8881, सॉरी 8281, और नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सोल्जर्स इनके इक्वल हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 8281। अब ये स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आएगा इक्वेशन के तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 8281 का स्क्वायर रूट निकालो जो कि आएगा 91, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो कितना आ गया, 91। ठीक है, तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि रिलेटेड है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 154 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, ये इतने स्क्वायर रूट लगे हैं। अब यहाँ पर अगर सबसे अंदर से अगर आप यहाँ राइट से लेफ्ट सॉल्व करते हुए चलो तो ये जो 225 है, आपको पता है 225 15 का स्क्वायर होता है। मैंने आपसे कह रखा है कि आप लोग 1 टू लेकर के 25 तक के स्क्वायर लर्न कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो कैलकुलेट करते करते हालत ख़राब हो जाएगी आप लोगों की। कम से कम 25 तक के स्क्वायर लर्न रखो। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 को आपको ऐड करना है 154 में, इसको स्क्वायर रूट में लिखो, फिर आएगा आपका प्लस 108, फिर इसको स्क्वायर रूट में रखो, फिर आपका आएगा प्लस का 25, इसको स्क्वायर रूट में रखो, फिर आएगा आपका 10 प्लस में। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका अंडर रूट में
169, ठीक है। फिर क्या करेंगे प्लस 108, फिर इसका स्क्वायर रूट किया प्लस 25, फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, फिर प्लस 10, फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो ये जगह 13 प्लस 108, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर ये 25 लिखा, इसका स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पर 10 लिखा प्लस, तो इस पे लिखते टाइम दिक्कत होती है। 108 प्लस 13 ये हो जाएगा 121, 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। अब 11 को जब आप 25 में ऐड करोगे तो ये बनेगा वैसे तो 36, और फिर ये 10, ऐसे देखो तो हो जाएगा 10 प्लस रूट 36, रूट 36 का मतलब क्या, ये हो जाएगा 10 प्लस 6, और 10 प्लस 6 का मतलब क्या 16, 16 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक लाइन में चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा, लिख करके पूरा बेसिक से इस तरह से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1191.16। पहले आप स्क्वायर रूट का साइन लगाओ और इसमें लिखो 1191.16 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 129.96। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे 129.96 का। ध्यान से देखना, 5 डिजिट का नंबर है, लास्ट से पेयरिंग करेंगे तो ये 1 अकेला रह जाएगा, तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। 1 1 जा 1 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आएगा 29, 1 में 1 ऐड किया कितना आया, 2 आया। अब 2 यहाँ पर भी है सिंगल डिजिट, यहाँ पर भी है सिंगल डिजिट, तो 1 टाइम 21 1 जा 21, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8। अब पॉइंट के बाद के डिजिट की जरूरत पड़ेगी तो पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 96 लिखेंगे, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई किया, 21 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। अब यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट से कंपेयर करिए 89, 22 की टेबल अगर आप 4 टाइम पढ़ोगे तो 88 आएगा। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लो, 2 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या 896 आ रहा है, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, और 4 2 जा 8, ठीक है। तो आ गया ना, तो यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 4, ये हो जाएगा आपका 896, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ जितने से मल्टीप्लाई किया ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 228, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बनेगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 1191.16 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाई 11.4, ठीक है, ये बनेगा। तो मैं रेस कर दे रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, 70 का मल्टीप्लाई जब आप 11.4 में करोगे ये हो जाएगा 1191.16 मल्टीप्लाइड प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाई 114 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट हटाएंगे रिमूव कर देंगे, यहाँ 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 798, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 798, यहाँ पे 1191.16, दोनों को लाइक डेसिमल बना के ऐड कर लो। जब लाइक डेसिमल बना के ऐड करेंगे, पहले लाइक डेसिमल बना लेना फिर ऐड करना, नहीं तो तुम लोग क्या करते हो ना, ये 16 से ही ऐड करना शुरू कर देते हो। तो ये 0.16, 8 1 हुआ, 8 ऐड हुआ 1 में 9 हो जाएगा, 9 9 18, 1 कैरी 7 1 8 प्लस 1 9, 1989.16 आएगा। अब इसका एक स्क्वायर रूट आपको अलग से कैलकुलेट करना है, तो 1989.16 लिख करके इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे, अब यहाँ 4 4 जा 16, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 3, 3 के साथ 8 9 लिखेंगे, 4 में 4 ऐड किया 8 आया। अब 8 4 जा 32 होता है तो यहाँ 4 लिखा मैंने, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, ठीक है। 9 में से 6 गया कितना आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3,
8 में से 3 गया 5, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पॉइंट के बाद की डिजिट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप यहाँ पॉइंट लगा लो, फिर ये 1 6 लिख लेना, ठीक है। जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे, तो यहाँ 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 डिजिट यहाँ पर भी है, 2 डिजिट यहाँ पर भी, तो छोटा पड़ेगा तो 3 डिजिट लो। नंबर बड़ा हो रहा है तो एक काम करो, यहाँ सिंगल डिजिट पे काम करो। यहाँ 8 है तो यहाँ 53 ले लो। अब 8 की रेयर पढ़ो, 53 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 8 ज़ा कितना होता है, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, 8 7 ज़ा 56। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 8 8 6 6 टाइम में हो जाएगा, 8 6 ज़ा 48, सॉरी 8 6 ज़ा 48 अगर आप लोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 6 का मल्टीप्लाई 6 में जब करेंगे तो मेरा आंसर लगभग लगभग यही आ जाएगा। तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 48 में 3 ऐड किया 51, 5 कैरी, और 6 8 ज़ा 48 प्लस 5 53, ठीक है ना। तो यहाँ 6 लिया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5 3 1, ये कैलकुलेट होकर कैंसिल हो जाएगा। यहीं ऐड कर दो आप 6 को, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, यहाँ पर हो जाएगा 8 9 2, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, यानी कि जब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 44.6, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3 भी इसमें कंप्लीट हो गई। अब आप लोग क्या करो, कम से कम इसको एक बार लगा लेना, पूरा इसको सॉल्व करने के बाद घर पे एक्सरसाइज 3 भी दोबारा से लगाओ कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3 से शुरू करूँगा, ठीक है। चलो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर कर लेना अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना।